हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ। आपका हमारी क्लास एटीएस टीचिंग विद तरुण सर के साथ में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिसके बारे में आपने सुना होगा और उनके कुछ खोज के बारे में हम बताएंगे आपको। ये एक साइंटिस्ट हैं, मिस्टर कैमिलियो गॉल्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्टर कैमिलियो गॉल्जी, इटालियन बायोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट के बारे में। ये एक मशहूर साइंटिस्ट थे। चलिए इनके बारे में कुछ और तथ्य जानने की कोशिश करते हैं। कैमिलियो गॉल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था, जो इटली में है। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मैरी मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी, मतलब नर्वस सिस्टम पर वो अपना रिसर्च कर रहे थे। 1872 में उन्होंने एविया टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पद ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज एक अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना दिया था। मतलब काम करने के लिए कोई जगह बहुत अच्छी आपको मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है। आपको अपना काम कहीं से भी शुरू करना है। ऐसे वैज्ञानिक हमें ये बताते हैं कि हमें बहुत विशेष परिस्थितियाँ हमारे लिए आएंगी तभी हम काम करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध है हमें उसी में कुछ नया करते रहना है। ये आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। चलिए आगे कुछ देखते हैं इनके बारे में। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। उन्होंने कई सारी खोजें भी की हैं। एक खोज के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। इन खोजों के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। आइए देखते हैं। गॉल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रैमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंततोगत्वा he is died 21 जनवरी 1926 पाविया इन इटली। आइए की खोज के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके बारे में देखते हैं, थोड़ा अध्ययन करते हैं। इन्होंने गॉल्जी बॉडीज़ का खोज किया था, इन्हीं के नाम पे उसका नाम गॉल्जी बॉडी रखा गया। आइए देखते हैं। ये आपको कोशिका दिख रही है, इसमें गॉल्जी बॉडीज़ ये वाला पार्ट है। ये देखिए गॉल्जी बॉडी है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, प्लेट लाइट। आइए इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। गॉल्जी काय की खोज सर्वप्रथम सन 1898 में कैमिलियो गॉल्जी ने की थी, जिसे हमने पीछे बताया था। गॉल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये नीले हरे शैवाल जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए बोल रहा है कि नीले हरे शैवालों, जीवाणुओं एवं माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में मिलते हैं। मतलब ये नीले हरे शैवालों, जीवाणुओं और माइकोप्लाज्मा में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी कोशिकाओं में गॉल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है। आइए और कुछ देखते हैं इसके बारे में। पौधों में गॉल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, मतलब गॉल्जी बॉडीज आपका पौधों में भी पाया जाता है। गॉल्जी काय की गुहिकाओं में अनेक प्रकार के एंजाइम तथा पॉलीसैकेराइड्स आदि पाए जाते हैं। अतः गॉल्जी काय स्रावी कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं।
विभिन्न पदार्थों मुख्यतः एंजाइम्स का श्रवण करना गोल्जी काय का एक मुख्य कार्य है। मतलब ये एंजाइम्स के श्रवण में विशेष योगदान देता है गोल्जी बॉडीज। आइए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। ये शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में सहायक होते हैं। जंतुओं में गोल्जी काय से विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका सेल प्लेट के निर्माण में सहायक होते हैं। बच्चों, अगर आपको इस क्लास से जानकारी हासिल हुई है तो आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस जानकारी को शेयर करें और आगे ऐसी ही जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।